बचपन से लेकर अब तक आपने और मैंने विक्रम बेताल की कहानियां तो बहुत सुनी हैं। मतलब चाहे वो टीवी पे शो हो या कहानी की किताब, हर किसी ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया है। और बचपन में हमें सच में ऐसा लगता था किसी अंधेरे घने जंगलों के बीच में किसी न किसी पेड़ पर कोई बेताल नाम की चीज लटक रही होगी। और ये वही बेताल है जो पेड़ पे लटकता था और हर बार विक्रम को कुछ सवालों में फंसाकर फिर से पेड़ पे लटक जाता था। अब ये बेताल नाम की चीज चाहे रियल हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमें उसकी कहानियां, उसके शो को देखकर बहुत ज्यादा मजा आता था। पर अब हम बड़े हो चुके हैं एंड क्या सच में बेताल होते हैं और क्या सच में विक्रम बेताल की कहानी सच्ची है, ये जानने की क्यूरियोसिटी मेरे अंदर से बाहर आई। सो इसी चीज को दूर करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। 11वीं सेंचुरी में सोमदेव नाम के ऋषि ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कथा सरित सागर, विच मीन्स ओशन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ स्टोरीज, मतलब कहानियों की नदियों का सागर, जिसमें अद्भुत प्राचीन कहानियों का जिक्र था। लेकिन उनमें से एक था विक्रम और बेताल की कहानी। सो ये जो किताब थी कथा सरित सागर, इसके अंदर बेताल को डिस्क्राइब किया गया है एज अ रेस्टलेस स्पिरिट, यानी एक पिशाच जो शमशान में रहती है और कभी कभी इंसानों के शरीर में एंटर कर लेती है। जहाँ पर उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करे तो उसके पास फ्यूचर प्रेडिक्शन, रिडल्स पूछना और मोरल चैलेंजेस में किसी को भी फंसाने की शक्तियां हैं। और ये जो बेताल है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट माने जाते हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग कल्चर फैक्ट ये है कि कोकन और गोवा रीजन्स में बेताल को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। मतलब ये है कि एक जगह पर सुपर नेचुरल बीइंग और दूसरी जगह विलेज गार्डियन डाइटी, मतलब गांव का रक्षक या देवता। थोड़ा और पीछे जाया जाए तो 1870 में रिचर्ड बर्टन ने विक्रम एंड द वेम्पायर नाम की किताब पब्लिश की। इस किताब में बेसिकली इंग्लिश ऑडियंस के लिए बेताल को वेम्पायर लाइक कैरेक्टर दिखाया गया था। बट बेताल्स आर नॉट द वेम्पायर, दे आर जस्ट अ सिम्बॉलिक सुपर नेचुरल एंटिटी। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि बेताल जो होते हैं वो एक तरह के भूत होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेताल जो है वो सिर्फ भूत नहीं है, एक माइथोलॉजिकल एंटिटी है जो फोकलोर, कल्चर और मोरालिटी का हिस्सा है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या विक्रम और बेताल का कनेक्शन रियल हिस्ट्री से है। मैं और आप सब जानते हैं कि हर कहानी के सेंटर में एक राजा का जिक्र है, राजा विक्रमादित्य। सो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो कहानी ऐसी बताई जाती है कि एक योगी राजा विक्रमादित्य के राज्य में जाकर उनसे एक वचन लेता है कि वो जो कहेगा उसे करना होगा, अपने बुद्धिमत्ता और पराक्रम के साहस का परिचय देना होगा। एंड देन वो योगी जो है वो राजा विक्रमादित्य को अपने खंडहर में बुलाता है और उन्हें एक टास्क देता है। वो राजा विक्रमादित्य से कहता है कि खंडहर के दक्षिण में करीब 2 कोस दूर एक शमशान में एक लटका हुआ मुर्दा मिलेगा, मुझे वो मुर्दा चाहिए। जब विक्रम उससे पूछते हैं कि ऐसा मुझे क्यों करना होगा, तो वो उन्हें बताने से मना कर देता है। और वैसे भी वो योगी या फिर वो जो साधु था वो साधु टाइप नहीं लग रहा था, वो एक तरह का तांत्रिक लग रहा था। सो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने जैसा कि वचन दिया था तो वो इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। एंड देन घने अंधेरे जंगलों के बीच से चलते हुए वो उस पेड़ तक पहुँचते हैं जहाँ पर वो पिशाच लटका हुआ था। फिर वो उसे पेड़ से उतारते हैं, लेकिन वो जैसे ही उसे पेड़ से उतारते हैं वो वापस से पेड़ पे लटक जाता है। वो बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं लेकिन वो जो मुर्दा था वो बार बार पेड़ पे जाकर लटक जा रहा था। आखिर में वो कैसे तैसे करके बेताल को अपने कंधे पर बिठाते हैं और पैदल ही चलने लगते हैं। लेकिन बेताल विक्रम से कहता है कि देखो विक्रम, हम चलते चलते तो बहुत ज्यादा ऊब जाएंगे और बहुत ज्यादा बोर भी हो जाएंगे और तुम मेरे साथ बात भी नहीं करोगे, वरना मैं वापस से पेड़ पे जाके लटक जाऊंगा। तो चलो मन बहलाने के लिए मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा और कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें बस उसका उत्तर सही सही देना होगा, वरना तुम्हारा सर फट जाएगा। अब यहाँ पर राजा विक्रम भी मान जाते हैं। जैसा कि आपने विक्रम बेताल की कहानियों को पढ़ा होगा और वो हर बार कहानी सुनाने के बाद कुछ सवाल करता, लेकिन राजा जैसे ही उन सवालों का जवाब देते थे वो उड़कर वापस से पेड़ पे जाके लटक जाता था, क्योंकि राजा को बोलने के लिए मना किया था। लेकिन राजा विक्रम ने अगर जवाब नहीं दिया तो उनका सर उनके धड़ से अलग हो जाएगा। एंड इसी कारण हर बार राजा को फिर जंगल में जाकर बेताल को पकड़ना पड़ता एंड फिर से राजा को सवालों में फंसाकर बेताल वापस से जीत जाता था और फिर से जाकर पेड़ पर लटक जाता था। तो यहाँ पर बेताल जो है विक्रम को जो भी कहानियां सुनाता था उसमें हमेशा कुछ रिडल्स होते थे और वे हर कहानियां राजा को कुछ नया सीख देती थी, एथिक्स एंड लॉजिक्स को सिखाती थी। राजा की डिसीजन मेकिंग, जस्टिस
और मोरालिटी को टेस्ट करती थी। ये कहानी रियल नहीं लेकिन फोकलोर और लिटरेचर का एक प्राइसलेस ट्रेजर है। अब यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि क्या बेताल्स फिजिकली मौजूद हैं? इंडिया के कुछ रीजन्स में बेताल को ओनली गोस्टली बीइंग के रूप में नहीं बल्कि पूजा जाने वाला डेटी भी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोवा के श्री बेताल टेम्पल में बेताल को ग्राम देवता के रूप में वर्शिप किया जाता है एंड वहाँ पर उसे स्वॉर्ड शील्ड वाले वॉरियर के रूप में डिपिक्ट किया गया है। बेताल का जो वर्शिप है वो कोस्टल एरियाज लाइक गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे जगहों में भी मिलता है और देवता के रूप में रिचुअल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। लोग ये मानते हैं कि वो रात को गांव देखते हैं और उनके भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये जो बिलीफ है वो सिंबॉलिक और कल्चरल ट्रेडिशन का पार्ट है और जहाँ तक रिसर्च के अकॉर्डिंग इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ या एविडेंस नहीं मिलता है। बहुत सारी जगहों पर लोग अलग अलग रिचुअल्स करते हैं। कुछ जगहों पर बेताल के सामने वाइन्स और सैंडल्स यानी चप्पल्स ऑफर किए जाते हैं और ये एक सिंबॉलिक प्रैक्टिस के रूप में उनके रोमिंग एंड प्रोटेक्शन नेचर को सिग्निफाई करता है। कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग विलेजर्स मानते हैं कि बेताल रात में घूमते हैं और अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। कोकन, गोवा और कोस्टल महाराष्ट्र की फोक रिलीजन में ये बिलीफ वाइडली एक्सेप्टेड है। तो अब मैं यहाँ पर लोगों की कुछ रियल एक्सपीरियंसेस को सर्च कर रहा था, तब मुझे इसके बारे में बहुत सारे पोस्ट मिले थे। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने बेताल्स को एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो ये कितना सही है, बट रेडिट और अदर आर्टिकल्स में ये एक्सपीरियंस मेंशन किए गए थे, जहाँ पर एक आदमी ने पोस्ट किया था कि रात में बेताल टेकड़ी के आसपास, जो कि पुणे महाराष्ट्र में ही मौजूद है, वहाँ अकेले खड़े होकर उन्होंने फुटस्टेप सुनने का एक्सपीरियंस फील किया है। और वो ये बताते हैं कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसके आसपास कोई भी विजिबल पर्सन मौजूद नहीं था और जैसे ही वो लाइटेड रोड पर आए तो वहाँ पर फुटस्टेप्स जो थे वो डिसअपियर हो गए थे। लेकिन फिर भी जहाँ तक रिसर्च किया गया है, बेताल की प्रेजेंस का कोई रियल प्रूफ नहीं मिला है। सो यहाँ पर साइंस के हिसाब से चाहे ये चीजें एग्जिस्ट ना करती हों और फोकलोर के हिसाब से ये चीजें एग्जिस्ट करती हों, लेकिन फिर भी एक बात पक्की है कि बेताल की कहानियां हमारी इमेजिनेशन, हमारे फियर और हमारे कल्चर के साथ हमेशा जिंदा रहेंगी। और शायद कहीं जंगल के अंधेरे में कोई बेताल अब भी अपनी रिडल्स का इंतजार कर रहा हो। सो आपको क्या लगता है, क्या सच में बेताल नाम की कोई चीज रियल में एग्जिस्ट करती है? अगर आपकी तरफ से कोई जवाब है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलते रहे। फिर मिलते हैं।